आपके कैलाश चंद जी की बनी हुई है क्या? की बेंच और आपकी नहीं बनी हुई। आपने एप्लीकेशन लिखी है? इसकी अब पुलिस से बोल रही वैसे बुला रही है पलट पलट के काम ये एफिडेविट में लगा था क्या शादी के बाद नाम चेंज हुआ था? जन्म के टाइम शकुंतला था, बाद में पता है शरद के माँ बाप नहीं। बचपन से आपको क्या बुलाते हैं? तो हमारे पास 25-30 समस्याएं हैं, मतलब बेसिक जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं समस्याओं की। एक तो समस्या है कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा लोगों ने उठाई कि पानी जो है एंड तक नहीं पहुँचता है, जो इरिगेशन वाला है। पीने के पानी से रिलेटेड कुछ समस्याएं हैं कि पानी में यहाँ पे TDS ज़्यादा है। तो जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनको बोला है कि जो आपके एस्टिमेट्स नहीं बन रखे हैं, इन मांगों को देखते हुए उनको बनाया जाए, ऊपर पहुंचाया जाए और हम भी उसको फॉलो अप करेंगे ताकि जनमानस की इन समस्याओं से निजात दिलाई जा सके। दूसरी समस्या है यहाँ पे जल भराव से रिलेटेड है कुछ, और हालांकि यहाँ पे 5 जोहड़ हैं गांव में, पर उसके बावजूद कुछ कुछ जगहों पे जल भराव हो जाता है। तो उसके लिए उस समस्या को कहते हैं हल करने के लिए और कुछ कहते हैं रास्ते ढूंढने के लिए बोला गया है कि उन जगहों से जोहड़ तक ले जाने के लिए, जैसे पाइपलाइन अगर कहते हैं डालनी हो तो उसमें कहते हैं काफ़ी ज़्यादा खर्चा आएगा। उसके अलावा अगर कुछ और सोल्यूशन हो सकता है उसको देखने के लिए कहा गया है। तो सर अधिकारियों को क्या निर्देश दें, कितने दिन में समाधान हो जाएगा सर? कुछ समस्याएं उनका तो त्वरित समाधान हो जाएगा, हम कर भी रहे हैं। जैसे कि जो इनकम वेरिफिकेशन से रिलेटेड है या जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र से रिलेटेड है, वो तो हम तुरंत समाधान कर रहे हैं। पर कुछ जैसे जो बड़ी समस्याएं हैं जिनका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, उनको जो है सॉल्व करने में मतलब 2 से 3 महीने का टाइम लग सकता है। मतलब वो जो कहते हैं प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन को अमली जामा पहनाने में, उसको धरातल पे लेके आने में। कुछ युवाओं की यहाँ पे मांग थी कि यहाँ पे पुस्तकालय बनाया गया है, उसको शुरू करा दिया जाए। तो सरपंच साहब ने हमें आश्वासन दिलाया कि उसके बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया जाएगा ताकि बच्चे वहाँ बैठना शुरू कर दें। पुस्तकों की व्यवस्था जैसे जब ऊपर से विभाग करेगा तो पुस्तकें भी आ जाएंगी। अभी तो वो अपनी किताबें लाके एक जगह चाहते हैं जिसमें वो बैठ के पढ़ सकें। देखिए मतलब मैं तो युवाओं को यही कहता हूँ कि अगर आप ज़िंदगी को अच्छे ढंग से जीते हैं, ठीक है, और जैसे हमारी हरियाणा की तो धरती है जहाँ पे गीता का संदेश मिला है कि आप सुख दुख में एक जैसे रहें, ठीक है, ज़्यादा सुख में बहुत ज़्यादा आंदोलित ना हों, दुख में ज़्यादा व्यथित ना हों। तो ज़िंदगी एक प्रकार का अपना नशा है, आपको और कोई नशे करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं, खेलकूद में अच्छे हैं, तो तमाम प्रकार की सुविधाएं हैं जो आपको सरकार देती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में हर प्रकार की सुख सुविधा है, तो आप दूसरे लोगों को भी सुखी करने का, उनको भी सुखी बनाने का प्रयत्न करें। तो नशे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नशा एक ऐसी कहते हैं मतलब एक ऐसा रास्ता है जिससे वापस आना काफ़ी बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये तो मतलब जो गांव के बड़े युवा हैं, कहते हैं जो उम्र में थोड़े बड़े हैं, वो छोटे बच्चों को समझाएं, और छोटे बच्चे भी जो हैं अपने कहते हैं बुजुर्गों की बात सुनें, क्योंकि उन्होंने जीवन को बहुत निकट तरीके से देखा है, बहुत वर्षों का उनको अनुभव है। तो ये समस्या इस प्रकार की, मतलब अब हम सिर्फ अपने प्रदेश की या देश की नहीं बात करें, विश्व में हमने जहाँ पे भी देखा कि लोगों ने नशे की समस्या से जहाँ पे निजात मिली है, कुछ एक देश हैं जैसे, वहाँ पे यही किया गया लोगों ने कि उन्होंने मतलब और चीज़ों में अपना ध्यान अधिक केंद्रित किया और संगीत की तरफ अपना झुकाव बढ़ाया। आप देख रहे होंगे पिछले काफ़ी समय से हरियाणा में आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के गाने, सिंगर्स पॉपुलर हो रहे हैं। खेल कूद में तो हमारा डिस्ट्रिक्ट वैसे ही पहले से ही नंबर 1 है, मतलब पूरे विश्व पटल पे यहाँ के खिलाड़ियों ने अपनी पहचान बनाई है। तो उन सब लोगों से प्रेरणा लेते हुए आपको सार्थक
कार्य करने चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। इससे एक आधा पौना किलोमीटर वहाँ पे क्या था? प्लॉट था सिर्फ। ये प्लॉट था जी बाद में नंबरा बच्चे वगैरह कहाँ? इसका बच्चे को जो ठीक दरखास्त लिखी थी और वो दस्तखत करके जी आए राजीनामा आपको ताल पता है में। BDPO को? BDPO आए? आपको पता है इस बारे में, इस केस के बारे में? बेसिकली इनका घर है, उससे एक किलोमीटर के पास में इनका प्लॉट है। प्लॉट में कह रहे हैं मिट्टी विट्टी निकाल ली, खड्डे कर दिए। मैं देख लेता हूँ सर। अलग टोली जिसके उजाड़ कर दिया मैं जो समझ हिसाब से 3 बन लिया और साल में 3 बन लिया, SHO साहब से 2 बन लिए और हमारी कोई सुनाई नहीं। 4 दिन में हो गए। इसका प्लाट से वो खोज की बगा दिया उन्होंने, सवा काट दिया, मेरी चीज काट दी, इसके न खतरा है जी उनसे। और ये कोई सुनाई नहीं हुई थी इसकी। 4 दिन हो गए। दें ताकि ये अपने घर जा सकें। सबसे पहले महिलाओं को आने दें। सभी पुरुषों से मेरा अनुरोध है, कृपया आप बैठ जाएं और महिलाओं को आने दें। जो महिलाएं हैं वो कृपया आगे आ जाएं। महिलाएं अगर किसी को कोई शिकायत है तो करके आप आगे आ जाएं। रुक जाओ अरे आपने अकाउंट नंबर चेक भी करवा दिया सारी चलो ठीक है। कितना मुआवजा ये लिखा है? गाँव के माननीय पुरुषों से मेरा अनुरोध है, कृपया आप बैठ जाएं। महिलाओं की शिकायतें पहले शुरू हो जाएंगी, उसके बाद आपकी शिकायतें होंगी। एक घूट पानी है, 200 अवध कनेक्शन है, सारी चारों तरफ काम। किस चीज़ के अभी अवैध कनेक्शन है? देखिए मेन लाइन ये किस लिए, मतलब किराएदार रख रखे हैं लोगों ने? क्या पता क्या किए रखे थे। आप गांव में रहते हैं, आप गाँव बताओ। पानी नहीं आता। देखिए अवैध कनेक्शन नॉर्मली जब हम बड़े शहरों में जाते हैं इसलिए होता है, लोगों ने किराएदार रख रखे होते हैं गाँव बहुत। में किराया को नहीं रहता। फिर कैसे? मुझे जोड़ने ये अधिकारी है ना, जो ठाकी कनेक्शन करवा दे पानी हमारे ये सच्चाई है। जो सरपंच मगर सभी को दरखास्त दे चुके हैं, हर महकमे का। नहीं, इसकी फोटो तो खींच के रख लो, इनका नंबर सेव कर लो। कंप्लेंट नंबर अभी कौन सा हो गया? चौथा है, पांचवा है? पांचवे में इनका कहते हैं फ़ोन नंबर ले लो। आप दोनों में से कौन फ़ोन उठाता है अगर करें तो? और लिख लो कि पेंशन ठीक है।